राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार 6 जुलाई को सनातन महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर देश भर से साधु संत, श्रद्धालु और धार्मिक नेता जुटे। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने किया। सनातन महाकुंभ के मंच पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद रहे। सनातन महाकुंभ में पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर से अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो पहला राज्य बिहार ही होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के पागलों, एक बात गांठ बांध लो, हम सब हिंदू हैं, इसीलिए हम इस सनातन पर्व में हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने जातिवाद और क्षेत्रवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं भाषा, कहीं जाति, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही है। एक ही प्रार्थना है कि हिंदुओं को कटने मत देना, जात पात से हटकर राष्ट्रवाद के लिए जीना है। अपने भाषण में बाबा बागेश्वर ने कहा कि बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमें किसी मुसलमान या ईसाई से दिक्कत नहीं है, बल्कि उन हिंदुओं से है जो जाति के नाम पर लोगों को बांटते हैं। शास्त्री ने तिरंगे का सम्मान करते हुए कहा कि कुछ लोग तिरंगा में चांद चाहते हैं और हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। हम सब हिंदू अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? और कुछ लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बाबा ने अभी घोषणा की कि वह भविष्य में गांधी मैदान में ही कथा का आयोजन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद वह बिहार में पदयात्रा भी करेंगे। गांधी मैदान में आयोजित इस महाकुंभ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे आयोजन में भजन संध्या, वैदिक मंत्रोच्चार, संत समागम और हवन पूजन जैसे धार्मिक कार्यक्रम हुए। देश भर से हजारों श्रद्धालु पहुंचे और आयोजनों में भाग लिया। श्रद्धालुओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और बिहार इसकी शुरुआत करेगा। श्रद्धालुओं ने कहा कि यह कार्यक्रम सनातन की ताकत है, इसे चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बात कुछ भी हो, लेकिन इस आयोजन से एनडीए को फायदा मिलता दिख रहा है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में विपक्ष अब इस पर क्या पलटवार करेगा, ये देखने की बात होगी। खबर में ही तक आप देख रहे थे अनादि टीवी बिहार। इजाजत दीजिए, नमस्कार।